Good morning, students. Welcome again in plus 2 class, geography class. In my last video, we discussed about the chapter number 6, water resources, and this is the third part of this chapter. Today, we discuss about the emerging water problems, संभावित जल समस्याएं कौन कौन सी। आई थिंक ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम कर रहे हैं जल संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से करना है। ओके, दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को हमने कैसे बचाना है। कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज has been very essential due to its sport supply, increasing demand, large-scale population, and the uneven distribution of the time and space. Following three steps are necessary for conservation of water resources. Water resources को करने के लिए 3 मेन पॉइंट हैं। फर्स्ट इज द डेवलपिंग वाटर सर्विसेज टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स। वाटर रिसोर्सेज जो है जल की बचत की तकनीकों का यूज़ करें, विधियों का विकास करें। सेकेंड इज़ द प्रिवेंटिंग द पोल्यूशन वाटर, जल को प्रदूषण होने से बचाया जाए। थर्ड इज़ द इनकरेजिंग वाटर शेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, reuse and the conservative use of the water sustain water supply of the long run। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल में पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के उपयुक्त उपयोगों का प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। किस तरीके से हमें इनको बचाना है। प्रिजर्वेशन ऑफ द वाटर पॉल्यूशन ए मैंशनड अर्ली, बोथ सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर, दोनों चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है। द सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB इन कोलैबोरेशन एंड द स्टेट pollution control board has been maintained water quality of the national aquatic resources in 50% station 4.407 stations जो है 507 स्टेशनों का एक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कर रही हैं। इसका राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के थ्रू इसे किया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या कंजर्व किया जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनिक एंड बायोटिकल कंटेमिनेशन आर द मेजर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन रिवर वाटर। रिवर वाटर को दूषित करने के लिए जीवाणु और जैव और जीवाणु प्रदूषण जो आता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। दिल्ली और इटावा में यमुना नदी जो निकल रही है सबसे प्रदूषित नदी है, और दूसरी प्रदूषित नदियाँ अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली और अडयार और वाराणसी में गंगा, ये सबसे पोल्यूटेड रिवर्स का डाटा दिया गया है। इन रिवर्स के अंदर आसपास लगने वाली फैक्ट्रीज़ के आसपास गंदा पानी आता है, विषैली धातुओं का यूज़ किया जा रहा है उन फैक्ट्रीज़ में, फ्लोराइड का यूज़ किया जा रहा है, नाइट्रेट्स का यूज़ किया जा रहा है, और वो सारा फैक्ट्रीज़ का डिपॉजिट नदियों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पोल्यूटेड हो रही हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गवर्नमेंट मेड द सेवरल लेजिस्लेटिव, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत ज़्यादा ऐसी नीतियाँ चलाई जा रही हैं जिसके कारण हमें पता लगे कि किस तरीके से हमें इनको बचाना। 1974 में प्रदूषण का निवारण व नियंत्रण प्रदूषण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया, जिसके अंदर बताया गया कि हमें प्रदूषण को बचाना है, प्रदूषण होने नहीं देना है। 1997 में प्रदूषण से फैलने वाले लगभग 251 जो इंडस्ट्रीज़ थी जो नदियों में और झीलों के किनारों पे स्थित थी, उन पर कमांड कसी गई और उन्हें उस प्रदूषण से खिलाफ एक्शंस लिया गया, और वहाँ इस तरीके का एक्शंस काम भी किया। जल उपकर अधिनियम 1997 जो एक चलाया गया था 1997 में, द वाटर केसेस एक्ट इन द पास थ्रू द प्राइमरी एम टू रिड्यूस द पोल्यूशन, दिस हैज़ बीन मेड लिटल इम्पैक्ट इन व्यू ऑफ ऑल दीज
failures it is become the necessary to generate the public awareness। अब ये सारी जो चीज़ें प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके थ्रू हमें क्या पता लगा कि जब तक पब्लिक अवेयर नहीं है तो जब तक भी हम इन चीज़ों का वाटर पॉल्यूशन को नहीं बता सकते। इसके लिए देखो कितनी बार हमारे स्कूल में भी ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को, बच्चों को हम अवेयर करें ताकि आने वाली जनरेशन में हमें इन चीज़ों की पोल्यूशंस को बचाया जा सके। इसके लिए से रिवर्स के लिए या वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए टाइम टाइम पे इस टाइप के सर्कुलर्स आते रहते हैं। इसलिए स्कूल में भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ द रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ द वाटर। वाटर का आप किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर कैन बी इम्प्रूव बाय द रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग वाटर। वाटर इज इनफॉर्म क्वालिटी सच एज द डिक्लाइन वेस्ट वाटर कैन बी यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग। इन अर्बन एरिया वाटर आर द बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स व्हीकल्स, ये इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दिस हेल्प अस टू कंजर्व द वाटर, बेटर क्वालिटी ऑफ द ड्रिंकिंग, द प्रैक्टिस ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। कौन कौन सा पानी हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर सब्जियां धो के अगर पानी है तो उसकी एक पाइप हम वाटर बकेट में अगर हम इकट्ठा करके हम पौधों में दे सकते हैं। या कोई गाड़ी अगर हम वॉश कर रहे हैं तो उसके आसपास का जो वाटर है वो सारा किसी लॉन में चला जाए, नाली में, सीवर में ना जाए। इस तरीके का चीज़ करके हम इनको बचा सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट इज़ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। वाटरशेड इज़ द जियोग्राफिक एरिया ऑफ ड्रेन टू द कॉमन पॉइंट विच मेक इट द आइडिया ऑफ प्लानिंग यूनिट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द सोयल एंड द वाटर। मिट्टी और पानी दोनों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट है। इट मे बी कंपेयर ओनली फॉर द सेवरल विलेज, कुछ ही गाँव में चलाया गया। कंटेन बोथ एब्रियल एंड द नॉन एब्रियल लैंड, वो लैंड जिनमें बहुत ज़्यादा पानी भरता है कि योग्य और अयोग्य दोनों प्रकार की भूमियों पर ही ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। द वाटरशेड अप्रोच, the watershed approach enable a hostile development of the agriculture and allied activities such as horticulture, agroforestry and the सिल्वीकल्चर या फॉरेस्ट को करने के लिए उद्यान क्रांति, वानिकी क्रांति, वनवर्धन क्रांति, इस टाइप की काफ़ी क्रांतियाँ इसके अंदर आई थी। द वाटरशेड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द स्टॉप द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। आर्थिक रूप से तो बचाएंगे, साथ में एग्रीकल्चर को भी उठाने की कोशिश है। इन दिस वे इट इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वाज वेल एज सम नॉन एग्रीकल्चर ऑर्गेनिज्म चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत क्या है, आर वर्किंग फॉर वाटर शेडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वन सच प्रोग्राम्स इन द हरियाली विच इज़ द स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है हरियाली प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या है कि ग्रामीण लोगों को पीने का साफ पानी, सिंचाई, मछली पालन, वनों को लगाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसमें पानी सबको मिले। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100% श्योर है कि एग्ज़ाम में यहाँ से आता है। नेक्स्ट जो है नीरू वाटरशेड पॉइंट, जो वाटर एंड यू, आप, पानी और आप। आंध्र प्रदेश में एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया गया, ऐरी पानी संसद, इन अलवर में चलाया गया, डिस्ट्रिक्ट में अलवारी पानी संसद अलवर में चलाया गया था। इन दोनों ही के द्वारा जल संभर में कई कदम उठाए गए। पानी को किस तरीके से बचाया जाए, पानी लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जाए। तालाबों में जोड़ों की खुदाई की गई, बहुत सारे बांधों को बंद किया गया ताकि उन चीज़ों को उनसे बचाया जा सके। Tamil Nadu is the one state which made the mandatory to have the water harvesting structure in the houses. No buildings is allowed to be constructed without making the prevention of the water harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी प्रोजेक्ट है। कुछ जगह ऐसा है कि पानी बिल्डिंग्स ही ऐसी बनाई गई है कि घर का पूरा पानी वेस्ट में नहीं जाएगा बल्कि वो किसी न किसी काम में यूज़ किया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग मूवमेंट इज
इट्स नेसेसेंट स्टेज, अब एक ऐसी स्टेज पे आ गया है जिसे अगर हमने नहीं बचाया तो आने वाली जनरेशन को हम पानी नहीं दे पाएंगे। यहाँ तक का चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। कुछ ही पॉइंट रह गए हैं इसकी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द 2 केस स्टडीज़। अगर कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो परसों हम इसके चेक क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो यहाँ तक का चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।